अजय जी जरा बताइए कि राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। विपक्ष बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत जो है, आप डेलीगेशन का मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई डेलीगेशन में भी जिस हिसाब से सांसद हैं उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक से नहीं कर रही है बीजेपी, सिर्फ अपना अपना दिखाना चाहती है इसे। और जबकि मुसीबत के वक्त पूरा देश जो है एकजुट खड़ा था, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने डिफरेंसेस बढ़ा के साथ खड़ी थी सरकार के। बिल्कुल, हा से हिंदू और मां से मुसलमान और हम से बनता है हिंदुस्तान। अगर हमारे अंदर कुछ मतभेद है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन मुद्दों को कैसे उठाया जाए और कब उठाया जाए। और अगर यह सीखना है तो जिस 1971 का ये हवाला दे रहे हैं वो पूरा देना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था बीबीसी रेडियो लंदन से। तो ये होता है विपक्ष की भूमिका युद्ध के वक्त। आप पहले कहते हैं युद्ध करो, युद्ध का उन्माद फैलाते हैं। अभी जो बयान हमारे भाई ने यहां पे दिखाया शिवम ने, वो दिन गिनते थे, आज 10वां है, आज 9वां है, आज 13वीं है। हिंदुस्तान ने अब तक बदला क्यों नहीं लिया? और जब बदला लिया और पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है तो आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपके मंच से चैलेंज करता हूं, चलिए तोड़ मरोड़ के पेश किया हमारी आईटी सेल ने, तोड़ मरोड़ के पेश किया पाकिस्तान वालों ने। आप एक क्लियर कट बयान क्यों नहीं देते राहुल गांधी? उसमें आपको भाजपा ने रोक रखा है, लोजपा ने रोक रखा है, या देश की जनता ने रोक रखा है? ये आप बताइए। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कंडेमेशन पास किया, जिसमें आलोचना हुई पाकिस्तान के इस हमले की, उसमें से एक लाइन निकाल दिया गया। वो लाइन था कि धर्म पूछकर और पैंट खोलकर मारा गया है। वो लाइन किस आधार पे निकला? वो बयान राहुल गांधी के दिखाए गए, वो बयान अखिलेश यादव के दिखाए गए, विपक्ष के नेताओं के दिखाए गए और निंदा। नहीं गलत बोल रहे हैं। अरे अजय जी, रोका सर, अजय जी जवाब दे। ठीक है अजय जी जवाब दे, रुकिए बस ठीक है ठीक है सुन लेते हैं ना, वो सही। चलिए ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी यहाँ पर इंडिया सर जरा सुनिए देखिए, इसमें कोई दो राय। एक मिनट अजय जी बस यहाँ पर सुनिए 1 मिनट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना और सरकार के साथ विपक्ष खड़ा रहा था और खड़ा है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अजय जी सुनिए ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसे नहीं, गलत बोल रहे हैं। देश तोड़ने वाले लोग, देश तोड़ने वाले लोग, सर सुनिए ना, अजय जी मर्यादा में रहकर और सही तरीके से बात करते हैं, आराम से उनकी भी सुन लेते हैं। आपने अपनी कही, उनकी सुन लेते हैं। 1 मिनट सुनिए, रुकिए अजय जी मतलब ही नहीं, ठीक है मैं तो तीनों को यहाँ सुनता रहा। आपने कहा ये पहला राउंड है। हाँ तो पहले राउंड में अब सेकंड राउंड शुरू करने देंगे या नहीं करने देंगे? आपने जो सवाल उठाए जवाब ले लूं सर। यहाँ पर ठीक है, सेना के साथ हर पार्टी, हर नेता, हर आवाम का हर शख्स खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार पर धीरे धीरे कुछ सवाल आ रहे हैं, जबकि हम विपक्ष में देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सवाल करना हक है, होने चाहिए, वाजिब होने चाहिए। बात वक्त की है, क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी स्कॉलर को सुन लीजिए, वहां के किसी राजनीतिक एक्सपर्ट को सुन लीजिए, विपक्षी दलों को सुन लीजिए, वो सब एकजुट में अभी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनकी सरकार झूठ बोल रही है, वो बोलने दे रहे हैं। ठीक है, हम तो यहां सच बोल रहे हैं ना, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त सही नहीं था राहुल गांधी के ट्वीट का? देखिए, और फैक्ट, राहुल गांधी ने जब ये लड़ाई शुरू हुई, जब पहलगाम में ये घटना घटी शर्मनाक, तो राहुल गांधी ने कहा था और खड़गे जी ने भी कहा था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम निंदा करते हैं पाकिस्तान की, और हम आज भी उसी स्टैंड पे हैं। आप इसको अन्यथा ना लें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथी भी, और जो हमारे अजय जी भी बात करते, विभीषण का नाम लिया, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जुड़ के चल रहे हैं, इन्हें रास नहीं आ रहा, इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं।
भारत है। माता के साथ खड़े हैं। चलिए, भारत इनको माता रास को नहीं आ रहा, नमन एक करते हैं। चीज आपको इनको रास नहीं आ रही, नहीं सर। रहा। एक चीज आप लोगों को रास नहीं आ रही। गले लगाना चाहिए। सर एक चीज आप लोगों को रास नहीं आ रही, एक ऐसा शख्स जिसकी काबिलियत का लोहा दुनिया में माना जाता है, यूके, यूएस, यूनाइटेड नेशन में वो सर्व कर चुके हैं, शशि थरूर, जिनके दुश्मन भी कम से कम उनकी जो ओरेटरी स्किल्स हैं, उनकी जो समझ है, उसकी तारीफ करते होंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो डेलीगेशन उसका लीड कर कारण रहे है, बड़े हैं? सी। हाँ। बिल्कुल, बहुत ये इस सवाल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अच्छा, आप मुझसे ठीक है। प्रश्न करें। बिल्कुल। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया आपने। इंतजार खत्म हुआ, जवाब हमें दीजिए। शशि थरूर जी से कोई दिक्कत नहीं, मनीष तिवारी से कोई दिक्कत नहीं, अमर सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार ये तय करेगी कि हम कांग्रेस के, अगर आपने कांग्रेस से पूछे कि 4 व्यक्तियों का नाम दे, 4 सांसदों का, हमने दिए, हमने समझ के दिए। हम ये नहीं कह रहे कि जिनको बनाए वो गलत हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अंतरात्मा से बात करें वो नेता? एक मिनट, क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो चुनेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। हमसे मांगे हैं, हमारा आंतरिक मामला है, हम जिसके मर्जी नाम दें। मैं शिवम आपके पास आऊंगी, बस एक चीज मेरा भी जवाब दे दीजिए। शशि थरूर आपको काबिल नहीं लगे इस काम के काबिलियत है, किसने मना कर दिया? तो नाम क्यों नहीं हम दिया? तो कह रहे काबिल, भारतीय जनता पूछ रही पार्टी हूं, जो बाकी के 4 नाम हैं, अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखें, सबको पता है, US के पूरा साथ- देश जानता है, राजनीति है। हमारे वाले 4 दे देते आपके हैं, अंदर क्या इसमें राजनीति चल रही है? शशि थरूर का नाम ना थरूर जी देकर? बड़े सभ्य, अच्छा, चलिए, मुझे ये तो खबर बहुत चाहिए। विश्वास वाले आदमी हैं, उन पे हमें पूरा गर्व है। ठीक है। शशि थरूर जी बड़े काम करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजनीति कर रही पर है, जयराम रमेश जी तो कुछ और कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम तय करेंगे? वो तय करेंगे। सुनिए, ये हमारा जवाब मैं देना अजय जी चाहूंगा। तय करेंगे, एक सेकंड, अजय जी तय करेंगे। एक सेकंड।